डिस्कस कर रहे थे और मैंने बताया था सर्कल क्या होता है, ठीक है। इट इज द लोकस ऑफ ट्रेस पॉइंट वेयर डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड ट्रेस पॉइंट इज कांस्टेंट, सो पाथ ट्रेस बाय दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल, ओके। And if particle are moving into that circle, that is called circular motion, and it is a plane motion. For to सर understand the आपने मुझे फ्रिक्शन में कनेक्टेड बॉडीज पढ़ाया है सर? फ्रिक्शन के अंदर मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, सिर्फ जा करके आपको वो वीडियो लेक्चर देखना है, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैंने। टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वी नीड सम पैरामीटर्स। तो पहला पैरामीटर क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर displacement. Okay, so what is the angular displacement? Think. Let us suppose this is the your circle. Okay, in this circle there is a particle at t equal to 0. This is the position of particle. After certain time t it reach here, okay, means at time t1 the particle is here, at time t2 particle is here, okay. So what happened? This particle change its position, particle change its position with respect to the time, so that's why we say that particle in motion, okay, particle in motion, particle in motion, because the position of particle will change with respect to the time. So you can say it subtend some angle if this path, this path of the particle subtend some angle over this center, over the center, okay, over this center. You can see this this subtend some angle, this path, this arc subtend some angle, and that is what? Angular displacement. That is what? Angular displacement. Okay, hello. यस सर। हाँ, so जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज the angle subtend by particle over the center, particle over the center, correct? यस सर। Now it is what? Scalar quantity or vector quantity? ए वेक्टर। It is a vector quantity. So we write like this, theta, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? डायरेक्शन थीटा। भी होगा। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? थंब को रोटेट करो लेंथ बाय एंटी, रेडियस निकालेंगे। नहीं, थंब को रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रोटेट योर फिंगर हाँ। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन थंब कम आउटवर्ड और नॉट? थंब्स कम आउट। आउटवर्ड सर। हाँ, सो इट्स मीन दैट, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? प्लस के कैप होगा, करेक्ट है? हाँ। हाँ, यदि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। वहीं पर जी। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता, मान लो ये आपके पास सर्कल है और ये एक्सिस है, ये सर्कल है और यहाँ पे पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पर पहले था इस जगह पर और वापस यहाँ पे गया,
ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। तो ये कैसा मोशन हो रहा है इसका? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज sir. मोशन हो रहा है। तो इस वाले केस में मैं थीटा क्या हम्म, कहूंगा? थीटा वेक्टर इक्वल टू थीटा, बट clockwise. क्लॉकवाइज करने पर थंब किधर जाएगा? अंदर, अंदर. तो माइनस के कैप। ओके, ठीक है। बट Yes, sir. एक प्रॉब्लम है। क्या है कि मोशन जो है सिर्फ एक प्लेन में होना है। मोशन क्या होना है? सिर्फ एक प्लेन में होना है एक ना। प्लेन. हाँ, जो सर्कल जी. है ये बना हुआ है एक पर्टिकुलर फिक्स प्लेन में बना हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। सो प्लेन ऑफ मोशन इज फिक्स्ड इफ प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल फिक्स, पार्टिकल फिक्स एंड फिक्स, देन वी डोंट रिक्वायर्ड। सो फिक्स, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को, ये थीटा क्या, चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसको हम कभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे। बट ये एक्चुअली क्या है? वेक्टर है। सो वी राइट वेक्टर है. ऑलवेज, वी ऑलवेज राइट, वी राइट, वी ऑलवेज राइट थीटा मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है. ठीक है, क्योंकि मोशन सिर्फ एक ही प्लेन में हो रहा है। ठीक है, सिर्फ सेंस क्या हो सकता है, वो एक बार एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज हो सकता है। क्लॉकवाइज. हाँ, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो थीटा पॉजिटिव होगा, और यदि क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव होगा। ये अपना हमने साइन ऑफ कन्वेंशन माना है। ठीक है, एनी जी. प्रॉब्लम? हाँ, सो दैट इज कॉल्ड नो सर. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जी. इसी में हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। सपोज ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है। ओके, और ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, और मान लो ये पार्टिकल है टी इक्वल टू 0 पे यहां पर है, हाँ. और आफ्टर सर्टेन टाइम टी इट रीच हियर। ओके, सो ओके सर. हाँ, T2 पॉइंट पे, T2 टाइम पे यहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो यू कैन से जी. its position will change with respect to time. So this angle, this angle, this angle is also change with respect to the time. You can see this angle is also change with respect to the time. It is not constant. Okay, as this particle move into the circle, so this angle is also change with respect to the time. Okay, so जी. we have a new quantity. This is called average angular speed. ठीक है, तो एवरेज एंगुलर स्पीड इज ऑल्सो, हमारा पास नहीं, गोलू लक्ष्य, एवरेज एंगुलर स्पीड, जैसे एवरेज स्पीड होता था ना, और यू कैन से हाँ. एवरेज एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी, और वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड जी. क्यों, स्पीड भी और वेलोसिटी दोनों ही कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि मोशन सिर्फ एक ही प्लेन में हो रहा है और एक ही सेंस में हो रहा है। ठीक है, जी. ऐसे करके तो स्पीड और वेलोसिटी मीन सेम। ये तुम्हारा होगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ, थीटा डिवाइड बाय टोटल टाइम, T2 माइनस T1। ये सब पढ़ा दिया ना। हाँ. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ देखो θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और θ1 हाँ. इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 0 पर जो एंगल था वो क्या था, 0 था। ठीक है, हाँ. तो ये आपका क्या कहलाएगा, एंगुलर, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज देखो, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना होगा, इंस्टेंटेनियस
एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम एंड पोजीशन। ठीक, दैट इज कॉल्ड जी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो जी उसके लिए क्या करेंगे? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, 0 टाइम इंटरवल रिड्यूस टू 0, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये सब पढ़ा दिया ना, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता हाँ हाँ है ना? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So rate of change of angular displacement is called instantaneous velocity. Is called instantaneous velocity. वेलोसिटी ठीक है, उसी तरह से मान लो t1 के ऊपर यहाँ पर जो स्पीड था वो ओमेगा 1 है, और यहाँ पर क्या है? ओमेगा 2 ओमेगा 2। तो अगर मैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन देखूंगा तो क्या हो जाएगा? दैट इज अल्फा एवरेज, दैट इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा 2 चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी यस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, ओके। जैसे जी कि फैन को जब हम ऑन करते, जब फैन को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो उस टाइम पर देखते हो फैन का जो एंगुलर स्पीड है वो क्या कर रहा होता है? चेंज कर रहा होता है। हाँ जब एंगुलर स्पीड चेंज करता है तो क्या आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, हाँ तो अब उसी तरह से यदि मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, है ना? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, ये सब बता दिया है हाँ ना? जैसे वहां लीनियर होता था ना, यहाँ पे सिर्फ एंगुलर हो गया है बस। ठीक है, हाँ वही वही सर हाँ तो यहाँ पर एक चीज और देखो कि अल्फा इक्वल टू क्या है? रेट ऑफ सर मैंने चेंज नहीं ऑफ, लिखा, थोड़ा ऊपर कर देंगे आप? अच्छा अच्छा, बस 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 हो गया सर। ये सभी वैसा ही है जैसे लीनियर में पढ़ा था, वैसे एंगुलर एंगुलर है। ठीक है ठीक है, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, है ना? ये है फॉर्मूला एक्सेलेरेशन हाँ का, हाँ एंगुलर एक्सेलेरेशन का। हाँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी बाई डी टी, ओमेगा के बदले डी ओमेगा बाई डी थीटा बाई डी टी। तो क्या आ जाएगा ये? डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। ठीक है, सो एंगुलर एक्सेलेरेशन यू कैन राइट डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, जी उसी तरह से एंगुलर एक्सेलेरेशन को इक्वल टू क्या है? डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा डी टी। करेक्ट, सो दिस इक्वल टू जी ओमेगा वेक्टर डी थीटा अपॉन डी ओमेगा बाय डी टी। करेक्ट, सो जी एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या कहोगे आप? ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। करेक्ट है? जी हम्म, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का, ये सभी फॉर्मूले। ठीक है, जी ये सब पढ़ा रखा है वहां पे, जहां पे लीनियर है वहां पे सिर्फ एंगुलर कर देना हाँ है। हाँ। ठीक है, ओके। सर रुकिए, लिख रहा हूँ इसको।
हो गया सर। ठीक, ओके। देन हम देखते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ मोशन देखा, तो टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशंस। सर्कुलर motion. So again we have two type. ठीक है, again ठीक we है। have two type. Uniform circular motion means something that will rotate with constant angular speed. है ना, वहां पे जब यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता था, तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ। एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सपोज फैन को आपने चला करके छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद क्या होता है, फैन की स्पीड चेंज नहीं करते ना। सो उस नहीं टाइम पे करती है सर। हाँ, तो फैन को इस टाइम पे क्या कहेंगे, किस टाइप का मोशन कर रहा है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर क्या बोलते हैं, समथिंग रोटेटिंग विथ एंगुलर, समथिंग दैट रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, है ना, ओमेगा कांस्टेंट होगा। ओके, हाँ जैसे कि फैन है, फैन को आपने जी। चला के छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद देखते हो ना, फैन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो चेंज नहीं कर रही होती है। कांस्टेंट सही है। तो इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर अल्फा जीरो हो गया, इसका मतलब अल्फा जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा बाई टी, यस। यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हाँ। कहेंगे, ओमेगा इंटू टी। तो अगर क्वेश्चन किसका है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब पढ़ रखा है हमने, जैसे वहां पे जैसे पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका मतलब, ऑपोजिट होएगा। हाँ, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। ओके, ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, हाँ अल्फा इज नॉट जीरो। ठीक है, जैसे फैन को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, तो फैन की स्पीड क्या होती है, जब ऑन करते हैं तो इंक्रीज होती रहती है, और जब ऑफ हाँ। करते हैं तो फैन की स्पीड डिक्रीज करती रहती है। डिक्रीज। हाँ, तो यानी कहने का मतलब, उन दोनों सिचुएशन में, उन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, आपका ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना, नहीं। स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, जी। इसमें भी दो केस बन सकता है, एक होगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। करेक्ट। तो अगर मैंने कहा यूनिफॉर्म जी। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, इसका मतलब अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट, है ना, इक्वल। हाँ। और यस। यहां पर इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट। है ना, ये पढ़ा रखा है ना सब कुछ। हाँ हाँ। हाँ, तो अल्फा कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर अल्फा कांस्टेंट है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, देन वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, बट इन एंगुलर टर्म, यस। ओमेगा फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, फाइनल एंगुलर हाँ। स्पीड, यस। हाँ, यस सर। एंड थीटा माइनस थीटा नोड is the angular displacement, that is equal to omega node into t plus 1 by half alpha into t square. ठीक है, in the same जी। manner omega square equal to omega node square plus 2 alpha into theta minus theta node. So these equations can be valid,
कब होगा? जब अल्फा क्या होगा आपका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। हाँ, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है देन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी और डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर और ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, इन सेम मैनर हाँ ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। सो दिस इक्वेशन आर वैलिड। ये सभी टाइप के मोशन में वैलिड होता है, बट अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, ठीक है सर। सो दिस इज वेरी वेरी इजी थिंग्स, ये सब पढ़ रखे हैं हम लोगों ने। हाँ तो अब एक चीज मुझे बताओ, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा? थीटा का एसआई यूनिट क्या होगा? रेडियन। क्या होगा? रेडियन। रेडियन। इसको रेडियन में मेजर करते हैं एंगल को। ठीक है, तो हाँ एंगुलर स्पीड को किस में मेजर करेंगे? दैट इज आल्सो रेडियन पर सेकेंड। थीटा का रेडियन हो गया ना, हाँ और टाइम का सेकंड हो गया, तो रेडियन पर सेकंड। ठीक है, हाँ, इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड। ठीक है। हाँ, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन का दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किसका सर? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का? दोनों का एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, ओमेगा का रेडियन पर सेकंड हो गया ना, रेडियन पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, अच्छा, जी। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है। यदि मैं कहता हूं कि आपके पास सर्कल है, ठीक है, हाँ तो यहां से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया और वापस घूम करके ये यहीं पे आ गया, तो कितना एंगल बनाया? 2 पाई रेडियन एंगल बना। जी। पर कितना रेवोल्यूशन हुआ? एक रेवोल्यूशन हुआ। 1 रेवोल्यूशन। हाँ, यानी 1 रेवोल्यूशन के अंदर कितना एंगल बनेगा? 2 पाई। तो यदि मैं कहता हूं n रेवोल्यूशन है, मतलब हम n टाइम जो है इसके अंदर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, तो कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? 2 पाई n, एन पाई। है ना, 2 पाई n। तो यदि मैं कहता हूं एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर n रेवोल्यूशन है, तो स्पीड क्या कहोगे? एंगुलर स्पीड क्या होगा? दैट इज 2 पाई n इज द थीटा। सर आरएडी मतलब क्या है सर? हाँ, आर ए डी मतलब रेडियन। ठीक है सर। 2 पाई n क्या हो गया आपका यहाँ पर? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना है? 1 हाँ सेकेंड। सो दिस इज द रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं कहता हूं, ठीक है। हाँ, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट के अंदर, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट के अंदर कितना रेवोल्यूशन हो गया? n रेवोल्यूशन। तो स्पीड क्या हो जाएगा? एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड कितना हो जाएगा? दैट इज 2 पाई n अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट? जी। तो यदि आपको मैंने कहा कि मान लो एक विल है, वन विल रोटेट with speed 400 rpm, find the speed in radian per second। करेक्ट? जी। तो यहाँ n इक्वल टू कितना, ये क्या है? 400 rpm का मतलब क्या हुआ? rpm का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। पर मिनट। तो कितना दे रखा है रोटेशन? 400। 400। 400 रोटेशन कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट।
तो एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा ओमेगा, दैट इज 2 पाई n अपॉन 60। ठीक है, तो 2 पाई n ठीक कितना है है सर। यहाँ पर 400 बटे 60, so this become 30, this become 3 and this become 40 by 3 pi radian per second, correct? जी। सही है। एक सेकंड सर, लिखता हूँ। ये सब चीजें बेसिक थी, ठीक है। सर सर्कुलर मोशन के बाद में रोटेशन पढ़ना अच्छा होगा। पढ़ो ना जो पढ़ा रहे हैं तुमको। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, अच्छा, नाउ रिलेशन बिटवीन ट्रांसलेशनल पैरामीटर and rotational circular parameter. See, if the particle are moving into the circle, what happen? You can see the angular, there is a some parameter we require to study about the angular motion, okay? हाँ, And that is the this is the parameter which required to study the angular motion, okay? एंगुलर मोशन। Okay, यस सर। and there is a some parameter which is required to study about the translation motion, distance, displacement, velocity, हाँ, and acceleration. So there is some relation between these two parameters, okay? There is some relations, so we have to see what are the relation between these parameters, okay? Now let us try to understand. Suppose we have a circle, we have a circle. This is the y-axis, this is the x-axis, correct? मान लो जी। एक पार्टिकल यहाँ से t1 टाइम पर स्टार्ट किया मोशन और यहाँ पर पहुंच रहा है t2 टाइम पे, ठीक है? कोई जी। प्रॉब्लम? तो ये होगा इसका नो सर। हाँ, ये जो बनाया मैंने वेक्टर, ये वेक्टर क्या होगा आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या करता है? क्या करता है पोजीशन वेक्टर? क्या सर? पोजीशन वेक्टर क्या करता है? वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है सर, हाँ, पोजीशन को। पोजीशन को। तो पहले ये वाला पोजीशन हो गया, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल। फाइनल पोजीशन, okay? So this is the your r2 vector और this is the initial vector r1 vector, R1। करेक्ट? तो देखो पार्टिकल यहां से यहां पे ट्रेवल कर रहा है ना, इस जगह से यहां पे जा रहा है। जी। So the length, what is the distance? What is the definition of distance? क्या था distance? लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट। So this is the actual path. This circle is the actual path in which a particle are moving. This is the actual path, na? यस सर। So if particle are moving from this point to this point, so this is the actual path. So length of this actual path, let's suppose it is s, as the length of path, or you can say distance travel by particle, okay? डिस्टेंस कैसा पैरामीटर होता है? लीनियर पैरामीटर होता है,
ट्रांसलेशनल पैरामीटर था, डिस्टेंस बताया था उसमें। हेलो, हाँ हाँ, और थीटा क्या है यहाँ पर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। and let's suppose the r is the radius, small r is the radius, small r the radius, r is the radius यस of the circle. Okay, so there is a some relation जी between this r s and theta, r s and theta, r s and theta. You can see r is fixed na, r is fixed. यस सर, If theta is increase, then what happen is this s also increase, this r लेंथ ऑल्सो। also. So you can say the distance traveled by the particle is directly proportional to angular displacement. Okay, जी if you remove this proportionality constant, you get the constant, and that constant is radius. यस, That constant is radius. Okay, रेडियस। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या मान के चलेंगे? r क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। बट ये रेडियस जरूरी, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, पर ये जरूरी नहीं है। क्यों? अगर रबड़ वाले बॉल, रबड़ है आपके पास, उसके अंदर बॉल बांध दो, उसको घुमाओ, तो रबड़ का लेंथ क्या करता रहता है? इंक्रीज करता रहता है ना। हाँ, तो उस जगह उस टाइम पे रेडियस कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, तो रेडियस कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमें जो पढ़ना है वो रेडियस हम मान के चलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, जी ओके। तो अगर मैं देखो, एस क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस, दिस इज द टोटल डिस्टेंस इन टाइम t1 एंड t2, है ना, t2 टाइम, यस, t2 माइनस t1 टाइम में। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, r तो कांस्टेंट है, तो थीटा अपॉन t2 माइनस t1 कर सकता हूं ना डिवाइड दोनों तरफ। हाँ हाँ, तो ये s अपॉन डेल्टा t हो गया, और ये क्या हो गया? r इंटू थीटा अपॉन डेल्टा t हो गया। तो ये क्या चीज है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है? व्हाट इज दिस? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, व्हाट इज दिस? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर स्पीड, स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज, सॉरी। एवरेज स्पीड। और ये r हो गया, और टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हाँ, अपॉन टोटल टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अपना दिमाग यूज नहीं करते हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अभी बताया है। ये क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या लिखा हमने? हेलो, 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 क्या हुआ? नेट नहीं चल रहा? हेलो, 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 हेलो प्रथम। क्या गधा लड़का है, मूड खराब कर देता।
हेलो सर। हाँ क्या हुआ? ओ करंट कट गया सर, पावर आ रहा जा रहा। अच्छा तो बताओ ये क्या होगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं इसके बदले? हेलो हेलो। इंस्टेंटेनियस। भाई एक चीज बता, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज होता है ना, हाँ तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा या एवरेज होगा? सर एवरेज ही होएगा। हाँ अब भी बताया, देखो ये देखो क्या बताया मैंने, ये टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या बताया है? एवरेज। एवरेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? सर इंस्टेंटेनियस का स्पीड मतलब क्या सर? इंस्टेंटेनियस में बहुत कुछ है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे, क्या कहोगे इसको? वो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। मुझे मीनिंग बताओ। स्पीड, पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर टाइम का स्पीड सर। हाँ तो ये पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर मैं टोटल टाइम बोल रहा हूँ ना, टोटल टाइम मैंने बोला पर्टिकुलर हाँ टाइम पे, हाँ। तो फिर नहीं नहीं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड, and total एवरेज। angular displacement upon total time is also एवरेज। average angular speed. एवरेज एंगुलर स्पीड, हाँ। So you can see average angular speed, average speed is equal to r times of average angular speed. Correct? यस सर। ठीक है। इसी में यहाँ पर अगर मैं लिमिट दोनों तरफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो यानी टाइम इंटरवल को जीरो कर देता हूँ, मीन्स दिस टाइम इंटरवल रिड्यूस टू जीरो, then what is this? किताब कॉपी मत देखो, खुद दिमाग लगाओ। If इंस्टेंटेनियस स्पीड होएगा सर वो। yes, that is ds by dt, हाँ, rate of डी एक्स change, बाई डी टी। rate of change of distance डिस्टेंस। equal to r, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेस नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा अच्छा। ओके ओके सर। दिस इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू में r, दिस इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। सो v इक्वल टू क्या हो गया, r इंटू ओमेगा, but remember v is what, here v is what, instantaneous speed. Okay, so if a जी। particle, any particle move into the circle, if a particle move into the circle, then its speed, if a particle are moving into the circle, okay, moving into the circle ऐसे करके मूव कर रहा है, हाँ इसका सर्कल में मूव करेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी होगा इसके पास, होगा। और रेडियस भी है, तो इसकी हाँ। स्पीड कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, दैट इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड। ठीक है, हेलो, सही है। हाँ सर ठीक है। ओके नाउ डिफरेंशिएट बोथ अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी ओमेगा बाई डी वी बाई डी टी इक्वल टू हाँ डी बाई डी टी इंटू आर इंटू ओमेगा, बिकॉज आर इज कांस्टेंट, सो यू कैन से आर बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा हाँ। बाई डी टी, डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी सही। because r is constant. So what is the rate of change of this?
rate of change of speed is what? ये इक्वल टू क्या लिखूं? Rate of change of speed. Sir, acceleration. भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है एक्सेलरेशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन? सर वेलोसिटी स्पीड इसमें तो और आप लिखे बल्कि नहीं, वो मैंने एंगुलर में बोला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ना। हाँ हाँ बट ये स्पीड है या वेलोसिटी है? दोनों में डिफरेंस स्पीड होता है है। ना। हाँ, वेलोसिटी का मतलब क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो, और स्पीड हाँ का सिर्फ हाँ क्या मैग्नीट्यूड हो। तो दोनों में डिफरेंस है जी ना। सो दिस इज व्हाट हाँ हाँ रेट ऑफ सर। चेंज ऑफ स्पीड। अब ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं, अभी मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। Rate of change of speed, this is what rate of change of speed. So if a particle moving into the circle, if a particle moving into the circle, सर्कल। you are moving, let's suppose you are you ride your cycle in a circle, हाँ and your speed of your cycle that will change with respect to the time, then there is a acceleration, but in which direction? In tangential direction. टेंजेंशियल डायरेक्शन। Yeah, that is equal to, or rate of change of angular velocity is what? रेट ऑफ चेंजर एंगुलर वेलोसिटी। Hmm. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सर वेलोसिटी एक्सेलरेशन। Angular acceleration. जी जी ठीक है, तो जी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? दैट इज r टाइम्स ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओके, तो जी यदि जी कोई चीज सर्कल में रोटेट कर रहा है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ ओमेगा है ना, सिर्फ और सिर्फ हाँ ओमेगा है। ओमेगा मतलब कि सिर्फ उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, सिर्फ क्या है उसके पास? एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। हाँ यानी अगर कोई पार्टिकल, जैसे फैन चल रहा है और फैन की स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। जीरो। ठीक है, सो रिमेंबर दिस यस थिंग। सर। सो दिस द रिलेशन बिटवीन ट्रांसलेशन पैरामीटर। क्या होता है देख, समझ में आया ना? हाँ हाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू r इंटू ओमेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? r इंटू अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, correct? Means if जी a particle are moving into the circle and its speed will increase or decrease, then there is a acceleration along the tangential direction. टेंजेंशियल डायरेक्शन। Yeah. थोड़ा सा और क्या, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। Let us suppose this is the circle. यस सर। This is the y-axis. This is the x-axis. मान लो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, t1 टाइम पे, और कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया।
t2 टाइम पे. So what is the displacement? The shortest बोलता हूँ हाँ, shortest distance between initial and final position. So this is the displacement. This is the displacement. Yes sir. Let's suppose this नाम मैं इसका दे देता हूँ ये a और ये दे देता हूँ b. So this is the AB vector. AB vector is what? Displacement in time t2 minus t1. t2 hello. Yes sir. हाँ, तो ये क्या हो गया आपका? इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ठीक है, और हाँ ये क्या हो हाँ. गया? फाइनल पोजीशन वेक्टर. ठीक है, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? ए बी वेक्टर इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? सर वो डिस्प्लेसमेंट का तो बड़ा है, वो फॉर्मूला ही है सर. आपने बोला था कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दूसरा डेफिनेशन. चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर. नहीं बताया था? हेलो. हाँ हाँ सर बोलिए. नहीं बताया था ये? देखने पड़ेगा सर मेरे को. अब तुम्हें याद करते हो चीजों को तो कैसे होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, मेमोराइज किए जा रहे हो. एक बार पढ़ते हो, एक बार पढ़ाता हूँ, तुम उसको देख लेते हो फिर छोड़ देते हो. यार कैसे होगा यार, ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा? यार समझ में नहीं आ रहा है. बताओ. देखो देखो, यहाँ पे कहाँ गया? कहाँ गया डिस्प्लेसमेंट वाला? कहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था? मोशन का. तो जाकर देखो ना, कॉपी खोलो, उसमें देखो शुरू में जाकर के देखो. ओ गॉड बुक. जब फिजिक्स से स्टार्ट ही किया था उसी टाइम पे होगा. है? हाँ है सर. डेल्टा आर इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर. क्यों है? भाई क्यों क्यों लिखते हैं? वो आपने लिखवाया था आर फाइनल माइनस आर इनिशियल. हाँ, ये आर फाइनल हो गया ना, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. हाँ. ठीक है. ठीक है. यस सर. यहाँ से मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस लाइन के ऊपर.
ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। जी ये पूरा एंगल क्या है, मान लो थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, θ/2 होगा। हाँ ये मान लो पॉइंट M है, तो AM किसके बराबर होगा, AM हम्म, θ/2 माइनस थीटा के। क्या यार, अगर ये रेडियस R है, ये R है लेंथ, O है ये, तो ये लेंथ कितना होगा AM, ये लेंथ कितना होगा, यदि ये O है ये A है तो ये लेंथ कितना होगा, नहीं मालूम सर। अरे सोचो ना, देखो ना क्यों क्या होगा, सोचो तो सही, ये राइट एंड ट्रायंगल है। अब बताओ, हाँ अब बताओ, देखो सोचो, ये देखो सामने वाला एंगल है sin θ/2 इक्वल टू सामने वाला एंगल, सामने वाला साइड AM अपॉन hypotenuse. So what is the AM? That is OA into sin θ/2. Now what is the OA? That is R ना, R. So AM इक्वल टू क्या आ जाएगा, R sin θ/2, करेक्ट यस सर। है ना, ये हो गया ना AM। तो ये जो AB होगा, AB, AB is the total displacement, it is the total टोटल displacement in time t2 minus t1, that is equal to what, that is 2 times of AM, means 2R sin θ/2। ठीक है, यस सर। तो अगर कोई पार्टिकल, यदि कोई पार्टिकल इस जगह से इस जगह पे जाएगा, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ये होगा, डिस्टेंस क्या होगा, R इंटू थीटा, और इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 2R sin θ/2। ठीक है, sin θ/2। 2R sin θ/2। यस सर। हाँ, सवाल नहीं करोगे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सवाल तुमने अभी तक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन करके नहीं दिखाया मुझको, एक भी क्वेश्चन नहीं दिया करके दिखाया अभी तक। इतने सारे सवाल मैंने पहले भी दे रखे थे यहाँ पे, इसके स्क्रीन के थ्रू भी मैंने लिखवाया था, फिर मैंने क्या कहते हैं असाइनमेंट भी भेजा काइनेमेटिक्स का, फ्रिक्शन का भी भेज रखा है। काम नहीं करोगे कैसे होगा यार, तो तुम्हें कैसे मैं सिखाऊं बताओ, फिर मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, तुम सब भूल जाते हो।